हर मेहमान के आने से पहले ना हम सभी होम मेकर ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही होती हैं, घर सजा रही होती हैं, खाने पकाने हो रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास मेहमान है माह रमज़ान, बरकतों, रहमतों, खुशियों वाला महीना। उस महीने को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है इंशाल्लाह, अपना और अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन उससे पहले हमने कुछ काम है जिनको हमने ख़त्म करना है, ताकि वो महीना हमारा सहरी, अफ्तारी और अल्लाह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में गुजरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हाउ मेकअप अलवशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप सभी को कह दिया था, प्री रमदान प्रिपरेशन 2026 यानी 2026 की प्री रमदान से पहले की जो भी हमने प्रिपरेशन करनी है वो हम सभी के घरों में स्टार्ट हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपकी आपी जब भी व्लॉग बनाती है कुछ ऐसी चीज़ उसमें डालती है जो कि इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि भला हो सके। इसीलिए अभी क्वेश्चन आएंगे, आप इतनी देर पहले क्यों किया स्टार्ट? भाई इतनी देर पहले करेंगे कितनी देर, अभी सिर्फ कुछ हफ्ते रह गए हैं, ताकि हमें थकावट ना हो, थकन की वजह से हम ये ना हो कि अल्लाह ना करे रोज़े स्किप करते हैं अपने। इसीलिए अपने कामों को पहले से आप ख़त्म करें। और मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ, जब मेहमान आते तब हम कितनी तैयारियां कर रहे होते हैं, हाय कपड़े कौन से पहने हैं, हाय खाना क्या पकाना है, घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे खास मेहमान आ रहा है भाई, कुछ स्पेशल चीज़ें तो होनी चाहिए ना इस महीने से पहले। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे रमज़ान से पहले ना मैंने अपनी कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। जितनी भी वेजेस थी ना, अब इस दफ़ा सर्दियों में रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, तो फिर ये साग मेथी मैंने कट करके ना, पहले से हम घर वाली औरतें बैठ गई सारी हमने साग मेथी कट करके फ्रीज़ कर लिए। इससे भी बड़ी आसानी होती है, दिल कर ही आता है आलू मेथी। और सहरी के टाइम नाश्ते में इतनी मज़े की लगती है ना आलू मेथी पराठों के साथ, और सहरी मज़ा आ जाता है खाने का। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ घर की ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ चल रही है, कुछ टाइम सेविंग टिप्स भी बताऊँगी। अच्छा ये देखिए, जैसे आपको पता है कि आपकी आपी पलवशा स्टॉलर लेती है, मैं सर पे दुपट्टा ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से दुपट्टा वेयर नहीं करती, मैं स्टॉलर की फॉर्म में लेती हूँ। यानी इस तरीके से ना सिंपल स्टॉलर, ये मैंने टीमू से मंगवाए थे। इतने कोई अच्छे स्टॉलर आए ना माशाल्लाह, मतलब इनकी क्वालिटी 10 ऑन 10 है, इतने मज़े के और इतने अच्छे कंट्रास्ट में। मैंने ये तकरीबन 6 स्टॉलर्स मंगवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक ये देखिए ब्राउन में था, एक बेबी पिंक कलर है, और एक गोल्डन कलर में है। सिंपल है, ये सिल्क के हैं और ग्रे कलर का है। मुझे इतने खूबसूरत लगे ना सिंपल टच में, और ये अच्छे लगते हैं कि आपने कपड़े वेयर किए हों, साथ में आप स्टोलर ले लो, साइड पे दुपट्टा ले लो, या कोट वगैरह अगर मैं जब पहनती हूँ ना, फिर दुपट्टा साइड पे नहीं लेती, इस तरीके से मैं स्टोलर ले लेती हूँ, जो कवर कर लेते हैं आपको। लेकिन ये है कि सर भी ढक जाता है और आप ईज़ी कंफर्टेबल भी फ़ील करते हो। तो मैं, मेरे लिए इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और वैसे भी स्टॉलर मैं कहती हूँ रमज़ान के महीने में भी हम जितना कवर कर सकते हैं अपने सर को, ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपने स्टॉलर के लिए ना ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ था। इसमें इतने अच्छे से मेरे सारे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे स्टॉलर्स हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। मतलब मैं लेती हूँ ना, इसीलिए मैं पहनती हूँ, इसीलिए फिर परचेज़ भी मुझे करने पड़ते हैं। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी, यानी काफ़ी लंबे चौड़े मुझे ये स्टॉलर मिल रहे थे। मैं दुपट्टा नहीं सर पे मतलब मुझसे वेयर होता, क्योंकि दुपट्टा ना स्लिप हो जाता है। स्टॉलर ये सेफ्टी पिन से आप इस तरीके से अटैच कर लो, तो वो इतने इजी, कंफर्टेबल और अच्छी डिसेंट लुक आती है आपकी। और इस तरीके से कवर भी हो जाता है। तो होते हैं ना कुछ स्टॉलर बड़े छोटे से होते हैं और वो कवर नहीं होता, अच्छे तरीके से लुक क्रिएट नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने स्टॉलर्स मंगवाए थे, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी के आए हैं। और ये देखिए, इस तरीके से वेयर कर लें, आप दुपट्टे की फॉर्म में भी ले सकती हैं। देखिए, जो लोग इस तरीके से दुपट्टा लेते हैं वो इस तरीके से ले लें दुपट्टा, जो लोग स्टॉलर बना के यानी अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करके ले लें। और इस तरीके से आप घर में भी ये बस लें, यानी इतने लंबे लंबे जो दुपट्टे संभाले नहीं ना जाते घरों में, लेकिन हमने सर भी कवर करके रखना होता है। तो इस तरीके से आप दुपट्टे को लें और कोट पहने, और बस ये आप मतलब ईजी है, कहीं पे भी आप जा सकती हैं, घर में भी आप कवर करके अपने सर को रखें। और ये देखिए, क्योंकि हम किचन में सहरी और अफ्तारी टाइम भी हमारे मुंह तो चल रहे होते हैं, खाने पीने की बात नहीं करी, यानी अल्लाह की कलाम से हमारे मुंह ज़बान हमेशा चल रही होती है। तो इसीलिए सर ढक के हम रखेंगे। और ये छोटे-छोटे स्ट्रोलर जो हैं मैंने फिर और ऑर्डर करवा लिए, ताकि ये और मतलब अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे थे, सिंपल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सोचा आप लोगों के लिए साथ भी शेयर कर दूँ। और साथ में ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाया हुआ था, इसमें तकरीबन 15 से 20 अदद स्ट्रोलर इस ऑर्गेनाइज़र ने कवर कर लिए। मैं बड़ी खुश थी, वरना इतने ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आती थी, हाय मैं स्ट्रोलर कहाँ रखूँ, हाय मैं स्ट्रोलर कहाँ रखूँ। लेकिन शुक्र है, ये मतलब मुझे ऑर्गेनाइज़र बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ये देखिए, मेथी को स्टोर करने का, साग को स्टोर करने का तरीका, कोई ज़िप-लॉक बैग की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल शॉपर जो घरों में होते हैं ना, अच्छा मैं धोए बगैर रखती हूँ, मैं धो के नहीं रखती हूँ। अच्छा, धो के इसीलिए नहीं रखती क्योंकि कभी रखी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ख़राब ना हो जाए। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि धो के रखनी चाहिए। मुझे कमेंट भी एक आया था लास्ट टाइम कि आप ही धो के भी रख सकते हैं, तो मुझे बताइएगा ख़राब तो नहीं होगी। वैसे मैं धो के नहीं रखती, मैं ऐसे ही रखती हूँ। हाँ, फिर जब यूज़ करनी होती है ना, तब धोती हूँ मैं।
और मैं इतनी फ्रीज़ करती हूँ कि एक टाइम पे वो चली जाए, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, तो इतनी हमारी पकती है, हम थोड़ी नहीं पकाते, चीज़ ज़्यादा ही पकती है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने साथ ही जूस के लिए चीज़ें वगैरह मँगवाई हुई थी, और सबसे बेहतरीन आजकल विंटर्स हैं, विंटर की बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जूस रेसिपी, ये आप लोग भी पिएँ। हम औरतों के अंदर ना कामकाज के अलावा भी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। यानी बेसिकली मुझे लगता है हम औरतों के अंदर ना जो है ना रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी अक्सर औरतों के अंदर ना आयरन नहीं बनता, होता नहीं है, क्योंकि हम खाती-पीती नहीं हैं, हम अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो रमज़ान का महीना आ रहा है जो कि ये सबक देकर जाता है कि ये जो ज़िंदगी मिली है, जान मिली है, ये भी अल्लाह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अगर हम इसी का ख़्याल नहीं रखेंगे, हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सफाइयाँ कर रहे हैं, हम धुलाइयाँ कर रहे हैं, हम पर्दे साफ़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़ात पे, अपने जिस्म पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं हमेशा हर चीज़ आपको मेरे व्लॉग में मिलेगी, आपको हर टिप मैं बताती हूँ कि अपनी जान पे फ़ोकस करें, अपने घर वालों के ऊपर। हम सफाइयों पे इतना ना चले जाएँ कि हमारी घर वालों की, बच्चों की हेल्थ जो है ना वो सफ़र करे। इसलिए आज मैंने अब से रूटीन शेयर कर दी है, स्टार्ट कर दी है कि जी रोज़ जूस बनना है, और जूस आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन गाजरों वाला, चुकंदर डाल के नहीं। तो ये बहुत अच्छा जूस है जिसमें मैं गाजरें डालती हूँ, मौसमियाँ सॉरी माल्टे, चुकंदर, और वो जो आंवला होता है ना, आंवला मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। सेकंड डे मैंने आंवला भी मंगवा लिया था, यहाँ पे आंवला नहीं डला क्योंकि मिला नहीं था, वो आजकल मिल नहीं रहा, लेकिन आंवला मंगवा के लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर भी मैंने जितनी विंटर की रेसिपीज़ शेयर की है ना, विंटर व्लॉगिंग की है, उसमें सब में मैंने ये जूस आपको बनाना सिखाया हुआ है। और इसमें हल्दी को, जो कच्ची हल्दी नहीं मिलती, जो बाज़ार से मिलती है, अदरक की तरह की हल्दी जो मिलती है, वो आप डाल दें। इतना अच्छा डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए ये जूस बहुत अच्छा है। और यकीन करें, जब आपका ब्लड डिटॉक्सिफ़ाई हो जाती है ना चीज़ें, तो आपका खून साफ़ हो जाता है। तो फिर आपके अंदर आधी चीज़ें तो तभी क्लियर हो जाती हैं, आधा आधा सिस्टम तो तभी सही हो जाता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि सर्दियों में दिल नहीं ना चाह रहा होता कुछ खाने-पीने का, क्योंकि हम पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, ये जो जान मिली है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। जान है तो जहान है। घर तभी सँभलेगा जब एक औरत अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, और वो सिर्फ़ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कपड़ों की नहीं होती, जूतियों की नहीं होती, लिपस्टिक्स की नहीं होती, बल्कि अपनी जान की होती है, जो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से सबसे इम्पोर्टेंट नेमत है। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ बख्शी है, हमें ये चीज़ दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना उस रब्बे कायनात का हम शुक्र अदा करेंगे ना, हमारी नेमतों में, रहमतों में उतना इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप लोग पूछते हैं ना कि पलवशा आपी, आप इतना पॉज़िटिव कैसे रहती हैं? आप क्यों मतलब क्यों नहीं ये कहती हैं कि अच्छा उसने ये नहीं वो कर दिया, उसने ये कर दिया? मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ को माइनस किया हुआ है। वो है गिले-शिकवे। पहले मैं बहुत करती थी, वाक़ई मैं सही बता रही हूँ। जब तक करती थी ना, यकीन करें आपके ऊपर फिर ब्लेसिंग वैसे नहीं होती निछावर। यकीन करें, जब आप अपने मामले, मैं आपको ऐसे-ऐसे मौज़े अपने साथ हुए किसी दिन दिखाऊँगी ना, बताऊँगी कि यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। जब हम अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना उन बंदों को, उन चीज़ों को, उन कामों को, अल्लाह ताला आपको ऐसे सुरखरू करके आगे लेकर जाते जाते हैं कि आप बस शुक्राने के नवाफ़िल होते हैं, और सजदा होता है, और आंसू होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। और फिर आप सोचते हो, आप अपने आप को ही उस चीज़ में कोसते हो कि काश हम ये भी ना गिला-शिकवा अपने रब से करते, क्योंकि हमारा रब हमारे लिए बेहतरीन करता है बेशक। वो बुरा सोच ही नहीं सकता जो कि 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम सभी ये सोच लें ना, यकीन करें हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये जो नेगेटिव दिमाग होता है, ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको हसद में ले जाता है, और हसद उस दीमक की तरह है। आपने दीमक कभी देखा है? वो अपनी ही चीज़ को, दीमक क्या है? जो अपनी ही लकड़ी पे लगती है और लकड़ी को ही तबाह व बर्बाद कर देती है। तो दीमक अगर आपने अपने जिस्म पे लगा ली, अपने रूह पे लगा दी ना, अल्लाह ना करे, तो यकीन करें आप फिर बस कुछ भी नहीं, आप ज़ीरो हैं। इसीलिए अपने आप को उस दीमक से बचाएँ, और वो दीमक तभी बचाएँगे जब हम लोगों को देखना छोड़ देंगे। जब हम लोगों को ना, मतलब अपने सर पे सवार करना छोड़ देंगे, हाय फलाने का घर कितना प्यारा है, हमारा घर क्यों नहीं है? फलाने के कितने प्यारे बर्तन हैं, काश मैंने भी ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, मैंने भी ऐसे ही अपने बर्तन अपने किचन में लेकर आने हैं, मैंने ऐसे ही कमरा बनाना है जैसे उस व्लॉगर ने कमरा बनाया है। सेम मैंने, और फिर क्या होता है, बीवियाँ मियाँओं से लड़ती हैं कि भई तुम इतना हमें क्यों नहीं तुम कमा रहे हो? तुम क्यों नहीं इतने पैसे ला रहे हो? फलानी व्लॉगर ने तो इतना प्यारा घर बना लिया, अपना इतना प्यारा किचन बना लिया, मेरा किचन क्यों नहीं बन रहा? मेरा किचन वैसा क्यों नहीं है? यकीन करें, ये तबाही है, आप अपनी आप की तबाही करेंगी।
आप दूसरे को नज़र नहीं लगाते, आप अपने आप को नीचे करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ इन चीज़ों से बचा करें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको जिस चादर में अल्लाह ने रखा हुआ है वो आपके लिए बेहतरीन है। उस चादर में रह के काम करें, उस चादर में रह के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, ऊपर से नहीं दिल से करें। फिर देखिए आप यूँ तरक्की करेंगे और अपने दिमाग को क्रिएटिव रखें। आपने देखा है मैं हमेशा अपनी यूनिक चीज़ें लेकर आती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि फ़लाने ने किचन में ये चीज़ रखी है, मैं भी वैसा ही मैंने टोकरी लेके आनी है, वैसी ही मैंने चीज़ें लेके आनी है अपने किचन के लिए, नहीं। इस तरह क्या होता है आपके दिमाग में ना हसद आना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है कि आपने फ़लाने को इतना सर पे सवार कर लिया हुआ है। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, कोई इसको मैं समझती हूँ अगर आज के ज़माने में कोई आपको अच्छी बात कर दे ना, यकीन करें जिससे आपकी रूह, आपकी ज़ात और इससे सिर्फ़ आपके चेहरे पर निखार नहीं आएगा, आपकी रूह को ताज़ा कर देगा। और कहते हैं ना कि रूह का निखार चेहरे पर आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रूह को पाक करें, अपनी रूह को ताज़ा करें ताकि उसको नूर से मुनव्वर करें। और वो तभी होगा जब हमारा रब हमारे साथ होगा। और वो तभी होगा क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, अल्लाह के बंदों के साथ टकराव नहीं करना। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो बस मेरी ये सोच है जिसकी वजह से ना मैं ना दाएँ देखती हूँ, ना बाएँ देखती हूँ, मैं अपने ट्रैक पे चलती जाती हूँ। अच्छा, वैसे हमारी मामा ने शुरू से हमें यही तरबियत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो मेरे माँ-बाप ने हमारी परवरिश, वैसे तो सभी माँ-बाप अच्छी परवरिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं ना वो अब तक हम उन चीज़ों पे फ़ॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखिए जी मज़ेदार सा जूस रेडी हो गया, साथ मैंने थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया टेस्ट के लिए और इसको मज़ेदार से जूस को पिएँ और मुझे दुआएँ दें। अच्छा, अभी आपने देखा होगा जूस से जितना भी गूदा बचा था ना गाजरों का, चुकंदर का, वो मैंने एक साइड, एक थाल, एक परात पे इकट्ठा करती रही। ये ऊपर जाता है जी जानवरों को। ये ऊपर जाता है परिंदों को, जानवरों को, तो ऊपर जानवर हमने रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो उसके लिए ना जो है ना हम ऊपर फिर ये सारा साज़ो-सामान ऊपर चला जाता है। अच्छा, किचन का आधा वेस्ट आपको पता है कि उसमें जाता है, प्लांट्स में जाता है और आधी चीज़ें इस तरीके से जानवरों को चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी कबाब हांडी, मलाई कबाब हांडी, व्हाइट कबाब हांडी भी कह सकते हैं आपको। सिंपल इसमें क्या करना है, प्याज़ों को आपने जस्ट फ्राई करना है और साथ काजू ले लेने हैं 7 से 8 अदद, बस इनको काजू को फ्राई करके रख लेना है। अच्छा, ये कबाब हांडी की एक टिप बेसिक देना चाहूँगी, अगर आप कबाब पहले से फ्रीज़ करके रख लेना, अफ्तारी टाइम बहुत कम टाइम होता है हमारे पास क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बनानी होती हैं, तो अगर आपने कबाब पहले से फ्राई मतलब बना के फ्रीज़ किए होंगे ना तो ईज़ी हो जाता है ये हांडी बनाना। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी आज आपको मैं बताने लगी, वैसे तो बहुत सी वीडियोज़ में बताई होगी मैंने, लेकिन आज झटपट स्टाइल की बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक तरफ मैंने कबाब, ये आज मैंने फ्रीज़ नहीं किए थे क्योंकि फ्रीज़र की अभी सफाई होने वाली है, सारा कुछ मुझे ख़त्म करना है। पहले चीज़ें मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ, फिर न्यू चीज़ें बनाऊँ, फिर कीमा मंगवाऊँगी। इंशाल्लाह मील प्रेप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी ना मैंने बस इंस्टेंटली मंगवा लिए कबाब। तो कबाब मंगवाने के बाद एक तरफ इसको फ्राई कर दूँगी, एक तरफ मैंने प्याज़ और जो काजू थे उसको फ्राई कर लिया, थोड़े से सॉफ्ट कर लिए। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और साथ में हरा धनिया थोड़ा-सा ऐड करना है ताकि वो ग्रीनरी का जो टच है ना, ग्रीन टच वो आ जाए। साथ में मैंने फ्राई पैन रख दी है और इसमें हम ना लो फ्लेम पे ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे कलर आने तक, क्योंकि कुक तो ये उसमें हांडी में भी दम लगना है तो उसमें भी हो जाएंगे। तो बस एक तरफ कबाब रख दिया आपकी आपी ने, थोड़ी देर मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे प्याज और काजू ठंडे हो जाए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जो ब्लेंडर जूसर में ना हम गरम गरम चीज़ें डाल देते हैं और ब्लेंड कर देते हैं। इससे हमारे ब्लेंडर जूसर की जो ब्लेड होती है ना वो ख़राब हो जाती है और आए दिन हमें बाज़ारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। है तो बड़ी छोटी सी टिप थी, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि ना मुझे याद है हम जब शादी से पहले जब मैं काम करती थी ना तो मेरी आदत होती थी गरम गरम चीज़ें मैं ब्लेंड करती, मेरी मामा हमेशा मुझे डांटती थी और बाकी एक दफ़ा ऐसा हुआ ब्लेंडर ख़राब हो गया। जूसर ख़राब हो गया। माएँ जो है ना जो टोकती हैं, यकीन करें उसमें भी हम बेटियों की भलाई होती है, लेकिन उस टाइम पे ना समझ नहीं आती। हम कहते थे मम्मा क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ इसमें, क्या सभी करते हैं, लेकिन नहीं, माएँ जो कह देती हैं ना वो 200% ठीक चीज़ होती है, उसमें नो की गुंजाइश नहीं होती, मुझे ऐसे लगता है। फिर यहाँ पे जी कबाब साथ-साथ फ्राई कर रही थी मैं, एक तरफ मैंने ब्लेंड कर दिया मिक्सचर, काजू, प्याज़ और हरा धनिया थोड़ा-सा ऐड करना है ताकि ग्रीन टच आ जाए, बस ज़्यादा वाइट वाइट ना रहे। और यहाँ पे आप सबके प्यार का, आप सबकी एप्रिसिएशन का, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने का। मैं कहती हूँ मेरी शेरनियाँ हो, मेरी बब्बर शेरनियाँ धारती हो ना जब कमेंट में तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम कमेंट किया, "आपी आपको क्या हुआ है? आपकी आवाज़ आज सही नहीं लग रही।" वाक़ई में मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ पहचान जाती हैं जब आपी बीमार होती है। बस थोड़ी-सी ना डाउन थी तबीयत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हाँ, मोहम्मद बेटा की थोड़ी-सी तबीयत हुई है डाउन। एक्चुअली मोहम्मद बेटा को ना कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है जो कि ठीक नहीं हो रही और मैं बड़ी परेशान हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रही। इवन के डॉक्टर के पास भी ले गई हूँ।
रात को भी डॉक्टर के पास गई हुई थी, आप लोगों ने भी मुझे टोटके बताने हैं, देसी घी भी खिला के दिखा देख लिया इसको, नीम गर्म दूध में चीनी डाल के भी देख लिया, रोटी क्योंकि ये खा नहीं रहा, फाइबर जाएगा तो मतलब मैं समझती हूँ ठीक होगा, लेकिन बस बड़ी मुश्किल से खा पी रहा है। आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर किसी को पता हो कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब बच्चा 2.25 2 ढाई साल का होने वाला है तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर मेडिसिन मतलब सिरप दी है डॉक्टर ने, वो तो दे रही हूँ मैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बता दूँ, ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, फिर वो जो ब्लेंडेड मिक्सचर था ना, काजू, प्याज, हरा धनिया, और देखें थोड़ा-सा ग्रीन टच आ रहा है, इससे हांडी की रेसिपी की जो लुक होती है ना, बड़ी मज़े की आती है। फिर इसमें हमने डालनी है, अच्छा हरी मिर्चें भी मैंने सॉरी ब्लेंड कर दी थी, ठीक है? क्योंकि इसमें लाल मिर्च बहुत कम पड़ेगी, ये देखिए बस वो कलर की वजह से। बाकी इसमें काली मिर्च, सूखा धनिया, नमक और हरी मिर्चें हमने डाल देनी है जितना आपको स्पाइसी पसंद है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इस टाइम पे ना जैसे ही थोड़े से बबल्स बनना शुरू होंगे ना, तो मैंने दूध डाल दिया, आधा कप दूध डाल देना है आपने। पहले मैंने ना 2 चम्मच डाले, फिर मैंने पूरा आधा कप डाल दिया। आप देख लीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आपने दूध डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके लो फ्लेम पे। अब इसको अच्छे तरीके से आपने कुक करना है, और फिर साथ ही इसके बाद 5 मिनट बाद ना आपने क्रीम वो डाल देनी है, 3 से 4 चम्मच, ठीक है? क्रीम अगर किसी ने ऐड नहीं करनी तो मलाई जो होती है ना, जो दूध की मलाई होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को दूध की मलाई के साथ भी वाइट मखमली हांडी बनाना सिखाई हुई है, मेरी लास्ट वीडियोस में है। और कबाब हांडी भी, चिकन हांडी भी सिखाई हुई है, तो वो भी एज इट इज़ काम ही करती है बिल्कुल। और अब आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है 2 से 3 चम्मच। मेरे पास बस ये डब्बा ख़त्म होने वाला था तो वो मैंने ऐड कर दिया, और इसके बाद बस हमने तब तक वेट करना है जब तक ऑयल ना निकल आए। और फिर लास्ट मोमेंट पे हमने ये देखे जी, इसके अंदर सारे कबाब जो हमने फ्राई किए हुए थे ऑयल समेत, हमने वो ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और बस लास्ट पे ऊपर आपने हरा धनिया और ना काली मिर्चें कूट लेनी है, और सूखा धनिया थोड़ा सा कूटना है, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, यानी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है, और इसको दम पे रख देना है। हरी मिर्चें भी आप ऐड कर दें लास्ट पे ऊपर ना गार्निशिंग के लिए। इतनी मज़े की झटपट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट बनने वाली हांडी है, सिर्फ 7 मिनट। और अगर आपके इंस्टेंट गेस्ट आते हैं ना, तो मैं तो इसको ज़रूर रखती हूँ अपनी मेन्यू में ना, दावत मेन्यू में, क्योंकि मुझे सबसे ईजी लगती है। ये वाइट हांडियाँ हो गई, चिकन हांडी होगी, कबाब हांडी होगी, क्योंकि कबाब पहले से बनाए होते हैं, सिर्फ उनको हमने क्या करना होता है, फ्राई करना होता है। और लास्ट पे गार्निशिंग पे ये देखिए, मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और सूखा धनिया जो है ना वो साबुत, उसको दरदरा करके कूट के वो डाला था, और काली मिर्चें भी, और उसको कवर करके रख देना है। और लास्ट मोमेंट पे हमने चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। इतनी मज़े की बनती है, मुंह में पानी आ गया। एज़ इट इज़ यहाँ पे सिलेंडर, मेरा चूल्हा जो है वो मतलब फ्लेम ऑफ हो गया था, तो सिलेंडर के ऊपर मुझे रखना पड़ा, तो सिलेंडर यूज़ करना पड़ा। और ये देखिए जी, चीज़ से मिक्स कर लें, और देखिए मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी रेडी है। वाइट कबाब मखमली हांडी, जो मर्ज़ी नाम दे दे इसको। तो जी फिर उसके बाद ये हांडी शांडी बना के लंच वगैरह करके सबके लिए रोटियां बनाई, और सब ने खा पी के फिर मुझे ना थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी, कुछ चीज़ें ना ख़त्म हुई हैं। मैं चाह रही थी कि अभी फ़िलहाल ना मैं एक ही दफ़ा सारी शॉपिंग करूँ, फिर ना आपको पता होता है बीच बीच में शादी की वजह से भी काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से ही ले ली थी, ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी। तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी यहाँ पे फ्रोज़न, मैंने कहा अभी पकड़ लेती हूँ। फिर मैंने पूरा रमज़ान का मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल रमज़ान के आसपास ही मील प्रेप करूँगी, ताकि चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक निकल जाएँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, बस वो मैंने जल्दी से लिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ, अच्छा मेरी ना चीज़ सबसे पहले नज़र पड़ती है डिस्काउंट चीज़ों पे कि किसी ऑफ़र तो नहीं लगी, किसी चीज़ पे डिस्काउंट तो नहीं लगा हुआ ना। हम, मुझे लगता है हम सब लेडीज़ ऐसी हैं, हम सब होम मेकर्स ऐसी हैं। तो बस कुछ डिश वॉशर लिक्विड जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, स्पंजेस कुछ ये मुझे चाहिए थी चीज़ें, ये तो मैंने पहले से भी बहुत ज़्यादा ले ली थी। फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या चीज़ें लेकर आई। अच्छा पहले ना कम्फ़र्ट होता था ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अब इसकी काफ़ी कंपनीज़ के आ गए हैं ये जो है ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बस बता दीजिएगा मुझे कमेंट में इसको क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी ऑफ़र्स आई थी बाय वन गेट वन की, तो मुझे सॉफ्ट प्लान बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशबू भी अच्छी थी। मैंने कहा चलो ये भी कर लो। ये तो हमेशा होती है, हारपी के साथ कुछ ना कुछ एक ऑफ़र तो होती ही है हमेशा से। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, सोचा मैं जल्दी से ले आऊँ। ये कुछ चाय की पत्ती शत्ती ख़त्म हुई हुई थी, मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल ले आते हैं, एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सर्फ लेकर आई। फिर ये सॉफ्ट प्लान है, ये भी ये कम्फ़र्ट की जगह में ये न्यू कंपनी आई है, किसी ने अगर यूज़ किया तो मुझे बताइएगा, मैं ले आई, क्योंकि आगे जाके ना मुझे इसके काफ़ी काम था इससे, तो इसलिए फिर मैं ले आई। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। फिर कुछ मसाले ख़त्म हुए हुए थे, ये पास्ता वगैरह वो कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, और ये सर्फ ये लेकर आना था मुझे, बस ये चीज़ें थी। मैंने कहा चलो जल्दी से जाती हूँ, जो झटपट चीज़ें हैं लिस्ट बनाई होती है मैंने, फ़ौरन से गए और फ़ौरन से वापस आ जाए, क्योंकि हम बच्चों की मायना ज़्यादा देर तक बाहर टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। हमें पता होता है पीछे से बच्चों ने रोना है बुलाना है, और बच्चों को बाहर लेकर नहीं अभी जाया जा सकता, क्योंकि जितनी ठंड पड़ रही है ना, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखें, अपने अंदर ही रखें, घर के अंदर, बाहर अभी मत ही निकले तो अच्छी बात है।
तो बस ये छोटा-सा व्लॉग था। फिर उसके बाद रात के टाइम आप देखें यहाँ पे मोहम्मद बेटा की शरारतें देखें, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप ही मोहम्मद बेटा को नहीं लेकर आई वीडियो में। ये देखिए जी, मोहम्मद बेटा आजकल ये कर रहे हैं, कुछ पैरट्स हमारे नीचे आए हुए थे, तो बस ये उनसे ना इस तरीके से ना बस खेल रहा था। तो जी ये था आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।